हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल इज 127 पे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी इस वीडियो में एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें कोर्ट ने पति के फेवर में फैसला किया और जो पत्नी ने 498 का एज का केस किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और बल्कि पति के फेवर में रह के फैसला सुनाया और 490 का ए का जो केस था वो बिल्कुल खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या है डिटेल्स में, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको डिटेल्स अच्छे से पता चलेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट होता है, छोटे मोटे नोक-झोंक होते रहते हैं, तो पत्नी क्या करती है, बिना सोचे समझे 490 ए का केस कर देती है। फिर कुछ टाइम के बाद होता है, कोर्ट में केस जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो वो केस वापस ले लेती है। फिर ऐसे ही होता है, फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ तो फिर उस पे पति पे कर दिया 490 का केस, उसके वालों को भी साथ में खींच लिया। तो ये मतलब बार बार, तो ऐसा क्या कानून में, क्या ऐसा लॉ में अलाउ है कि महिलाओं को एक मतलब बार बार एक ही सिमिलर केस पति पे या उसके केस पे, उसके घर वालों पे करने का है? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और ये जो लेटेस्ट जजमेंट है जो आपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी लिंक, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हुआ क्या, इस केस में एक्चुअली हुआ क्या, 2012 में दोनों की शादी हुई। पत्नी का कहना था अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया, धीरे धीरे पति ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया दहेज के लिए, और उसके घर वालों ने भी हमेशा ताने देना, सुनाना दहेज के लिए, मतलब वही उल्टी सीधी बातें करना। उसके माता पिता भी करते मेरे साथ, उसका भाई भी था, भाई भी करता था। और मेरे पति ने मुझे ये बोला, उसने ये कहा कि 2 लाख की डिमांड भी करी कि 2 लाख रुपए लेकर आ, मुझे ट्रक वगैरह ये खरीदना है। उसका ये कहना था कि इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जाता था। और इस केस में दोस्तों ये क्या हुआ कि मतलब 2019 में पत्नी ने डीवी एक्ट का केस भी किया, ठीक है। और मतलब वो फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद सुलह हो गई, उसने वापस ले लिया वो केस घरेलू हिंसा का। फिर 2021 में उसने सेम 490 ए का केस किया, ठीक है। और जो उसने 2019 में किया था ना घरेलू हिंसा का, जो उसमें एलिगेशन लगाए थे उसने, ठीक है, एक तो जो उसके एलिगेशन थे ना, मतलब जनरल एलिगेशन थे, ठीक है। और जो 498 का किया उसमें भी सेम वही एलिगेशन थे, सिमिलर थे, कोई ऐसा मतलब कुछ अलग नहीं था। जो भी उसने एलिगेशन लगाए थे, क्या है क्या नहीं, उसके पति को उस केस में लिया, उसके घर वालों को, उसके भाई तक को यहाँ को लिया, ठीक है। और जो उसमें एविडेंस वो बता रही थी वो उसके सारे घर वाले ही एविडेंस है। मतलब जब 2019 में किया, ठीक 5 महीने के बाद दोबारा कर दिया और सेम सिमिलर एलिगेशन लगा दिए। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी महिला कोई भी 498 का केस करती है, ठीक है, या डीवी एक्ट का केस करती है, तो आज की डेट में क्या होता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पास जो भी केसेस आते रहते हैं, या आप भी खुद देखने को, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि लेडीज के साथ अत्याचार नहीं होता, होता भी है, बट काफी लेडीज है वही जो झूठा केसेस करती है ना पति और उसके घर वालों पे, तो उनका यही 498 का मिसयूज करने लग गई है। क्योंकि छोटी छोटी कोई भी बात होती है वो बिना सोचे समझे क्या कर देती है, 498 का केस भाई डाल दो पति पे उसके घर वालों पर। हर एक छोटी छोटी चीजें, जनरल एलिगेशन जो आप लगाओगे वो 498 के दायरे में केस में नहीं आती है। तो कोर्ट को ये भी बात पता चल गई है कि बिना सोचे समझे आजकल लेडीज है 498 का केस कर देती है, तो उनको खुद पता चल गया कि वो मिसयूज करते हैं आजकल, ठीक है। तो इस जजमेंट में क्या हुआ, जब ये सेम 5 महीने के बाद उसने 498 का कर दिया, सिमिलर एलिगेशन लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर पति और उसके घर वालों द्वारा हाईकोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन फाइल कर दी गई कि ये हमारा 490 का जो केस किया है पत्नी ने, उसको खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए। क्योंकि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो जनरल एलिगेशन है, वो 498 के दायरे में बिल्कुल आती ही नहीं है। और जो ये एविडेंस बता रही है वो उसके खुद के मायके वाले हैं, घर वाले हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। और क्या है, अगर इसके साथ कुछ अत्याचार हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कुछ तो प्रूफ दे, कुछ तो वैसा बताए, तो कुछ ऐसा है ही नहीं। उनका ये कहना था पति के द्वारा। और इसने ये भी बात कही कि जब 2012 में शादी हुई थी, 8 साल तक कोई भी इसने कंप्लेन नहीं करी। 8 साल के बाद ही सीधा जाके वो डीवी एक्ट का केस करती है, या फिर उसके 5 महीने के बाद ये करती है। तो जब तक तो कोई कंप्लेंट नहीं थी, अचानक क्या ऐसा उसने बोल दिया। तो ये जो भी एलिगेशन लगा रही है ना, ये सब झूठे हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमने ना इसको परेशान किया है, ना दहेज के लिए रिक्वायरमेंट करी है, ना बल्कि हम दोनों में ये जो भी डिस्प्यूट होता था, छोटा मोटा नोकझोंक होती थी, वो सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ में होता था। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता या मेरे भाई का इसमें तो कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। ये झूठा केस लगा के, झूठी एलिगेशन लगा के सब कर रही है। तो जब हाईकोर्ट ने ये पढ़ा, सारी जजमेंट ऑर्डर वगैरह पढ़ा, तो वो देखा, एक तो जो ये 8 साल का गैप आ रहा था कि भाई 8 साल के बाद वो कंप्लेन करती है, ठीक है,
तो ये एक प्लस था पॉइंट जो पति के फेवर में जा रहा था। बात रही कि उन्हें ये देखा कि जब 2019 में DVF का केस किया गया, जो उसमें एलिगेशन लगाए गए थे, सेम जब 5 महीने के बाद 498 का केस किया गया 2021 में, सेम एलिगेशन थे, सिमिलर एलिगेशन थे, कुछ अलग नहीं था, कुछ नहीं था। कोर्ट को, जज को ये भी पता चल गया कि भाई आज की डेट में जो जितनी लेडीज है ना, सब मिसयूज कर रही है। उनको पता है कि उनके पास अधिकार है, राइट्स है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होती है, लेके दबा के भैया 498 का केस कर दो। तो ये जो भी एलिगेशन लगाए गए थे, कुछ ऐसा उसमें था ही नहीं। कोर्ट ने यही किया, फैसला लास्ट में पति के फेवर में सुनाया और यही कहा कि ये जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये 498 के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। और इस केस को जो है खत्म कर दिया और पति के फेवर में ही फैसला सुनाया। 498 का जो पत्नी ने केस किया था उसको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ मेन था ही नहीं उसमें। क्योंकि छोटी छोटी जनरल चीजें होती है ना, नोकझोंक करना, ये जो भी है नॉर्मल 498 या DVF में आप कुछ भी ऐसी बिना प्रूफ, विदाउट एलिगेशन कोई छोटी मोटी चीजें नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की डेट में यही लेडीज करती है, भाई कुछ भी चीज हुआ, भाई पति मेरी बात नहीं सुन रहा, पति परेशान कर रहा है, या मेरी इच्छाएं मेरी पूरी नहीं कर रहा, मुझे यहाँ नहीं जाने दे रहा, मुझे मायके में नहीं जाने दे रहा है, चलो इसको सबक सिखाते 498 का केस कर देते हैं। तो ये चीजें होती है, इसके घर वालों को सब सिखाते, इसकी मम्मी मेरी बात नहीं मान रही है, या मेरी जो भी ये चीजें कि मुझे ऐसे काम करने को बोलती है, ये चीजें, तो वो ले दे के 498 का केस कर देते हैं। अब इनको सबक सिखाएंगे, इसको भी सबक सिखाऊंगी, इसके पेरेंट्स को सबक सिखाऊंगी। जो नहीं भी होता है ना, अगर उस समय उस घर में अवेलेबल भी नहीं है ना, जो पर्सन दूर है, तो उनको उनका भी नाम दे देते हैं केस में। तो ये चीजें होती है। तो मैं उन लेडीजों से यही बोलना चाहती हूँ, जो भी झूठा केसेस करती है ना 498 का, थोड़ा देख समझ के, सोच समझ के आप करो। ऐसा नहीं है आप जो बोलोगे ना आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा, क्योंकि अब तो कोर्ट को भी पता चल गया है कि छोटी मोटी चीजें लेके लेडीज बिना सोचे समझे 498 का केस कर देती है। और वो जो जनरल बातें होती है ना, जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो 498 के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आपके पास आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है तो आप प्रूफ दिखाओ, चीजें हैं। कुछ व्यूअर्स का ये भी कहना होता है कि मैम हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अगर मारपीट हो रही है तो हम उससे समय कैसे वीडियो बनाते हैं, वीडियो कैसे फोटो खींचे, कैसे करें। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फोटो नहीं खींच सकते, अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, दिखता तो है, दिखेगा ना। आप मेडिकल करवाओ ना, आपको अगर चोट लगी है हाथों में, कहीं पे भी लगी है, वो दिखेगा ना, कोर्ट तो देख सकता है, ठीक है। और बात रही साथ में, उसके बाद अगर वो हो गए तो आप अपने मेडिकल करवाओ, मेडिकल आपके पास प्रूफ होगा, वो आगे जाके आप प्रूव करो। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो कुछ सिचुएशन होती है, टाइम होता है, आने वाले टाइम में भी चीजें होती है। आप फिर जब एविडेंस इकट्ठे करो, अगर आपके पास सच में हो रहा है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करो, चैट करो, व्हाट्सएप करो, ये सारी चीजें होती है। अब विदाउट एविडेंस कुछ भी ले दे के केस कर दोगे तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि होता क्या है, कुछ लेडीज के साथ सच में होता है अत्याचार, पति और उसके घर वालों द्वारा होता है, बट जो झूठा केसेस करती है ना लेडीज है, उनकी वजह से फिर कोई यकीन नहीं करता। तो आपको एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। और पति भी, ये नहीं होता कि सारे या उसके घर वाले होते हैं, मोस्टली लेडीज वो होती है झूठा केसेस कर देती है, और पति उसके घर वालों को फंसाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए, परेशान करने के लिए, ये सारी चीजें इनका मेन मोटिव होता है। तो आई होप गाइज, मैं इसका जो जजमेंट है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।